आप सभी को जय श्री कृष्ण। आज हम एक नया प्रसंग सुनेंगे। जब जगत गुरु भगवान विष्णु के शरीर से निद्रा देवी निकली, उस समय उनके नेत्र, मुख, नासिका, भुजा, हृदय तथा वक्ष स्थल से निकलकर विशिष्ट तामसी शक्ति आकाश में स्थित हो गई। तब भगवान विष्णु भी बार बार जम्हाई लेते हुए उठ खड़े हुए। तब वहाँ भगवान विष्णु ने भय से कांपते हुए ब्रह्मा जी को देखा और उन महातेजस्वी विष्णु ने मेघ के समान गंभीर वाणी में कहा, हे कमल उद्भव ब्रह्मा जी, आप तपस्या छोड़कर यहाँ कैसे आ गए हैं? आप इतने चिंतित एवं भयभीत क्यों हो रहे हैं? ब्रह्मा जी बोले, हे देव, आपके कानों के मैल से दो महादानव पैदा हो गए हैं, जो महाभयंकर एवं महाबली हैं, जिनका नाम मधु और कैटभ है। उन्हीं दोनों के भय से मैं आपके पास आया हूँ। हे जगतपते, हे वासुदेव, आप मुझे भयभीत एवं किंकर्तव्य विमूढ़ की रक्षा कीजिए। विष्णु बोले, ब्राह्मण, अब आप निर्भय हो जाइए, उनकी मृत्यु निकट है, इसलिए वे यहाँ युद्ध करने के लिए आएंगे और मैं उन दोनों दैत्यों का वध करूँगा। इस प्रकार भगवान विष्णु ब्रह्मा जी से कह ही रहे थे कि वे दोनों मतवाले महाबली दैत्य ब्रह्मा जी को ढूंढते हुए वहां आ पहुँचे। वे दैत्य उस महासागर के जल में बिना किसी अवलंब के निश्चिंत होकर खड़े थे। उन अहंकारी राक्षसों ने ब्रह्मा जी से कहा, तुम भागकर इनके पास क्यों आए? अब तुम युद्ध करो, इनके देखते देखते ही हम लोग तुम्हें मार डालेंगे। तत्पश्चात शेष शैया पर सोने वाले इस पुरुष को भी मार डालेंगे। इसलिए तुम हम दोनों भाइयों से या तो युद्ध करो अथवा यह कहो कि मैं तुम्हारा सेवक हूँ। उन दैत्यों का वचन सुनकर भगवान विष्णु ने कहा, अरे दानवेंद्रो, तुम दोनों मेरे साथ यथेच्छ युद्ध करो, मैं तुम दोनों दैत्यों का घमंड चूर चूर कर डालूंगा। हे महाभागो, तुम दोनों की लड़ने की इच्छा है और अपने को महायोद्धा समझ रहे हो तो आ जाओ। भगवान का यह वचन सुनते ही उन दैत्यों के नेत्र क्रोध से लाल हो गए और जल में खड़े निराधार वे दोनों भयंकर दानव युद्ध करने को तैयार हो गए। इनमें मधु दैत्य कुपित होकर विष्णु जी से युद्ध करने के लिए शीघ्र ही चल पड़ा और कैटभ वहीं खड़ा रहा। दो मतवाले वीरों के समान मधु और विष्णु में बाहुयुद्ध होने लगा। जब अब मधु थक गया तब कैटभ उनसे लड़ने लगा। इस प्रकार क्रमशः कुपित एवं मदान्ध दोनों दैत्य परम प्रतापी भगवान विष्णु के साथ बारी बारी से बाहुयुद्ध करते रहे। उस समय वहां उस युद्ध के दृष्टा ब्रह्मा और आकाश में स्थित आदिशक्ति देवी थी। बहुत दिनों तक युद्ध करते करते भी वे दैत्य नहीं थके। तब भगवान विष्णु को ग्लानि होने लगी। इस प्रकार जब युद्ध करते हुए 5000 वर्ष बीत गए, तब भगवान विष्णु उन दैत्यों की मृत्यु का उपाय सोचने लगे। उनके विचार में आया कि मैंने 5000 वर्ष तक इनके साथ युद्ध किया, किंतु ये भयानक दानव थके नहीं और मैं थक गया। यह बड़े आश्चर्य की बात है। मेरा वह पराक्रम और बल कहाँ चला गया? ये दोनों मुझसे लड़ते हुए भी स्वस्थ हैं। इसका कारण क्या है? अब मुझे अच्छी तरह विचार करना चाहिए। इस प्रकार चिंता में पड़े हुए विष्णु को देखकर ये दोनों मतवाले दैत्य अत्यंत हर्षित हुए और मेघ के समान गंभीर वाणी में बोले, हे विष्णु, यदि तुझ में अब बल ना हो अथवा युद्ध से थक गए हो तो सिर पर हाथ जोड़कर कह दो कि मैं तुम दोनों का सेवक हूँ, अथवा यदि सामर्थ्य हो तो हे महामते, आओ हमारे साथ युद्ध करो। आज हम लोग तुम्हें मारकर इस 4 मुख वाले ब्रह्मा को भी मार डालेंगे। उस महासागर में उपस्थित महामना विष्णु ने उनके वचन सुनकर साम नीति के अनुसार मधुर शब्दों में कहा, यह सनातन धर्म है कि थके हुए, डरे हुए, शस्त्र त्यागे हुए, गिरे हुए एवं बालक पर वीर लोग प्रहार नहीं करते। मैंने तो यहाँ 5000 वर्षों तक युद्ध किया। मैं अकेला हूँ और तुम दोनों भाई समान बल वाले वीर हो और दोनों बीच बीच में बारी बारी से विश्राम भी करते रहे हो। अब मुझे भी थोड़ा विश्राम कर लेने दो,
तत्पश्चात मैं पुनः लड़ूंगा, इसमें संदेह नहीं है। बलि एवं मदोन्मत्त तुम दोनों ही कुछ विश्राम कर लो, तब मैं विश्राम करके न्याय धर्मानुसार युद्ध करूंगा। भगवान विष्णु की बात सुनकर दोनों दानव भी युद्ध करने की इच्छा से कुछ दूर जाकर विश्राम करने लगे। उन्हें बहुत दूर बैठे देखकर चतुर्भुज भगवान विष्णु उनके मरने का उपाय सोचने लगे। ध्यान की अवस्था में होकर विचार करने पर उन्हें ज्ञात हो गया कि इन दोनों को देवी के द्वारा इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त है, इसी कारण ये थकते नहीं। वे सोचने लगे कि मैंने व्यर्थ ही युद्ध किया, मेरा सब परिश्रम व्यर्थ गया। वरदान की बात को जानकर भी अब मैं कैसे युद्ध करूं? यदि युद्ध ना भी करूं तो भी ये दैत्य यहाँ से हटेंगे कैसे? यदि इनका विनाश ना होगा तो वर प्राप्त दोनों दुर्धर्ष दैत्य सबको दुख देते रहेंगे। देवी ने जो वरदान इन्हें दिया है वह भी अत्यंत कठिन है। अत्यंत दुखी, रोगी और दीनहीन प्राणी भी स्वेच्छा कभी नहीं मरना चाहता, तब भला वे दोनों मदोन्मत्त दैत्य क्यों मरना चाहेंगे? अतएव अब मैं सब चिंता छोड़कर उन आदि शक्ति भगवती विद्या देवी की शरण में जाऊं, जो सबकी मनोकामनाएं सिद्ध करने वाली हैं। ऐसा मन में विचार करते हुए भगवान विष्णु ने आकाश में स्थित परम सुंदर स्वरूप वाली योग निद्रा भगवती शिवा को देखा। उन्हें देखते ही योगेश्वर अनंत भगवान विष्णु उन दोनों दैत्यों के विनाश के लिए हाथ जोड़कर वर प्रदायिनी भगवती भुवनेश्वरी की स्तुति करने लगे। विष्णु बोले, हे देवी, हे महामाये, हे शिवे, आपको नमस्कार है। हे देवी, मैं आपके सगुण तथा निर्गुण रूप को नहीं जानता, फिर आपके जो असंख्य अद्भुत चरित्र हैं उन्हें कैसे जान पाऊंगा? मैंने आपके अत्यंत दुर्घट प्रभाव को आज जाना है, जबकि मैं आपके द्वारा प्रेरित योग निद्रा में विलीन होकर अचेत हो गया था। ब्रह्मा ने मुझे बड़े यत्न से बार बार जगाया था, किंतु मैं अपनी छयो इंद्रियों के संकुचित होने के कारण जाग ना सका। हे अंबिके, उस समय मैं आपके प्रभाव से अचेत हो गया था। जब आपने अपना वह प्रभाव हटा लिया तब मैं जगा और मैंने उन दानवों के साथ अनेक प्रकार से युद्ध किया। उस युद्ध में मैं तो थक गया, किंतु वे नहीं थके, क्योंकि उन्हें आपका वरदान प्राप्त था। जब वे मदोन्मत्त दानव ब्रह्मा जी को मारने दौड़े तब मैंने भी पुनः द्वंद्व युद्ध के लिए उसका आह्वान किया। हे मान प्रदायिनी, उस समय मैंने उनके साथ महासागर में घोर युद्ध किया। धन्यवाद। इसका अगला पार्ट नेक्स्ट वीडियो में देखिएगा। धन्यवाद। ऐसी और प्रसंग सुनने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए।